चलिए हमारी जो सीरीज चल रही थी 11वीं रसायन है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स को बोलते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोलते हैं। एटॉमिक मास को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। ये जो एटॉमिक जो नंबर होता है उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास को जो है ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं दोनों का लिख रहा हूं परिभाषा। ठीक है, मैं दोनों का परिभाषा लिख रहा हूं। दोनों का परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित, परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित। किसी तत्व या परमाणु में क्या कर रहा है? उपस्थित। किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित जो है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, ऐसे लिख सकते हो। किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। समझ में आ रहा है? अच्छा, परमाणु क्रमांक को किसने दिया था? मोसले ने दिया था। ये भी याद रख लेना। किसने दिया था? मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, देखो क्या लिखा है। किसी तत्व या परमाणु का किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या, दोनों में से कोई एक लेना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। है ना, क्या बोलेंगे? किसी भी कोई भी एटम्स, कोई भी एलिमेंट्स एंड एटम्स में प्रेजेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, और या करके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो क्वांटिटी होती है ना, जो संख्या होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो कहलाता है आपका एटॉमिक नंबर्स कहलाता है। मतलब हमको क्या करना है? एटम्स में या तो प्रोटॉन को संख्या को लेना है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लेना है। मैं आपको एग्जांपल में आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे एग्जांपल है सोडियम। सोडियम का होता है 11 और इसका मास होता है 23। राइट, समझ में आ गया? चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 11, क्योंकि ये 11 हो गया, हम लोग वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 11, है ना। उसके बाद ना प्रोटॉन की संख्या भी क्या आ जाएगा? 11 ही हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? किसी तत्व या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन 23 में 11 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 12। मतलब 3 चीज हमारे पास निकल चुका है। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, ठीक है, और आपका न्यूट्रॉन 12। ये 23 जो लिखा है वो तो क्या है? 23 क्या है हमारे पास? ये 23 जो है आपका क्या है? वो मास है। तो ये कहलाता है आपका एटॉमिक्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब एटॉमिक नंबर अपन क्या करेंगे? मास के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। तो किसी तत्व में उपस्थित, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? यहां मैं लिख रहा हूं इन्वर्टेड कामा में। किसी तत्व में क्या लिखेंगे? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व में उपस्थित किसी तत्व में है ना उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? परमाणु भार या परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? कहलाता है।
किसी तत्व में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ क्या बोल रहा है न्यूट्रॉन्स, मतलब नाभिक के बीच में। देखो ये है आपका प्लस और ये आपका है ये इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर प्लस मतलब क्या हो गया है P और यहाँ पर हो गया N। तो देखो इसमें क्या था कि प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कुल प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के बाहर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास में क्या बोल रहा है किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, ये प्रोटॉनों की संख्या और जोड़ना है और न्यूट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों का योग बोल रहा है। दोनों का योग जो रहेगा वो क्या कराएगा आपका परमाणु भार कहलाएगा या परमाणु क्या कहलाएगा है ना, का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है परमाणु भार कहलाता है। इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सूत्र है ना, इसमें सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें सूत्र हो जाएगा क्या लिखेंगे हम लोग परमाणु भार बराबर क्या लिखेंगे परमाणु भार बराबर लिखेंगे प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब दोनों जोड़ेंगे। ये इसका सूत्र होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। इसका सूत्र क्या आ जाएगा अगर बात करेंगे तो है ना, इसका अगर सूत्र के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा परमाणु क्रमांक बराबर है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक बराबर, ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा है ना प्रोटॉनों की संख्या या क्या लिखोगे प्रोटॉनों की संख्या या क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की क्या लिखेंगे हम लोग संख्या। ये अपन को याद करना है, ये अपन को याद करना है प्रोटॉनों की संख्या या क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर मैं ओवरऑल में दोनों को मिलाकर अगर बात करूं तो अपन को इसको याद करना है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा z और ये हो जाएगा आपका a। याद रखना ये जो रहेगा एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब क्या होगा तत्व का प्रतीक, एलिमेंट सिंबल बोलते हैं, तत्व का क्या बोलेंगे हम इसको प्रतीक बोलेंगे, तत्व का क्या बोलेंगे प्रतीक बोलेंगे। ये जो a z है ये z को हम लोग क्या बोलेंगे एटॉमिक नंबर बोलेंगे। याद रखना एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे आएगा और ऊपर वाला जो रहेगा वो क्या होगा एटॉमिक क्या हो जाएगा आपका मास हो जाएगा। जैसे मैंने बात किया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर और आपका एटॉमिक मास, ये जो रहेगा वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर, और ये जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका एटॉमिक क्या हो जाएगा आपका मास हो जाएगा। उसी प्रकार जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो ये फार्मूला को ज्ञात करना, इससे प्रश्न पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत है ना इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रॉनों की संख्या ये सूत्र है भाई, याद रखना है इसको, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या लिखोगे है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु क्या हो जाएगा आपका भार। ये देखो ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या बाहर ला दिया तो परमाणु भार, उसके बाद हो जाएगा माइनस परमाणु क्या हो जाएगा आपका क्रमांक हो जाएगा। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब हो जाएगा n बराबर परमाणु भार को किससे दर्शाते हैं a से, तो a हो जाएगा a। परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं z से दर्शाते हैं, किससे दर्शाएंगे z से दर्शाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर आपको पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ कि कार्बन 6 और 13 एग्जाम्पल है। कार्बन 6 13 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। आपको पता है ना क्या होता है, सूत्र आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 6, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी 6, हम पढ़े 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होता है दोनों, है ना। अब न्यूट्रॉनों की संख्या अगर बात करेंगे तो इसको अपन क्या करेंगे, घटा देना है।
तो कितना आ जाएगा, 13 में 6 गया 7। उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी आपका 7 की, इसमें फिट कर दो तो n बराबर a कितना है अपने पास, a 13 है, z कितना अपने पास 6 है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से परमाणु संख्या, परमाणु वगैरह को क्या करेंगे, याद कर सकते हैं। और ये जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर में आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना पेपर में आता है। सूत्र याद रखना, परमाणु क्रमांक बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु भार बराबर कुल प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या को अलग ले आओ, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस का जाएगा परमाणु क्रमांक हो जाएगा। और इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। और इसी फार्मूला के बेस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो है आपके सॉल्व्स होते हैं। तो बिल्कुल इसको बना के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़िएगा, समझिएगा। और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस जो हैं पार्ट के चैप्टर के पीछे में है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके दिया होगा, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, आपका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ेगा और इस चैप्टर के प्रति जो है आपका लगाव ज़्यादा आएगा। मेरे प्रति अगर लगाव करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सिर्फ मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मेरे लिए जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और मेरे साथ बने रहे। और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी जो है डिजिटल की दुनिया में स्मार्ट बोर्ड लेकर आपके बीच में आऊं और केमिस्ट्री को और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग तक मैं उसको एक्सप्लेन करूं, समझाऊं। तक के लिए मेरे साथ बने रहेंगे। मैं फिर से एक बार आपका पूरे बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, है ना, राजस्थान बोर्ड, है ना, और छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तक के लिए बने रहिए अगले वीडियो में। मोर संगवारी और आरसीजी रवि सर, तू हरिद्वार। थैंक यू।